हिंडन नदी उत्तरी भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। इस नदी का उद्गम स्थल सहारनपुर जिले के निचले हिमालय क्षेत्र के ऊपरी शिवालिक पर्वतमाला में स्थित है। ये बरसाती नदी है। ये नदी मुजफ्फरनगर जिला, मेरठ जिला, बागपत जिला, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से होकर दिल्ली से कुछ दूरी पर यमुना पर मिल जाती है। कभी महानगर की पहचान के रूप में जाने जाने वाली हिंडन नदी का आज अस्तित्व खतरे में है। इसका पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि अब ये इस्तेमाल करने के लायक तक भी नहीं रह गया। इसमें पाए जाने वाले जलीय प्राणियों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हिंडन नदी पर किए गए शोध से ये बात सामने आई है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी घटती जा रही है। बरसात के मौसम में भी इसमें पानी काफी कम रहता है। नदी में औद्योगिक कचरा, अवैध कॉलोनियों का बसाव और पूजन सामग्री आदि के डाले जाने से उसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 2 से 3 मिलीग्राम प्रति लीटर रह गई है। आज इसी चिंता को लेकर कई पर्यावरण प्रेमी आगे आए हैं और इसे बचाने की मुहिम शुरू की है। 13 मार्च को सेंटर फॉर वाटर पीस के निदेशक संजय कश्यप के नेतृत्व में कुछ पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता हिडन उद्गम स्थल सहारनपुर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात स्थानीय निवासी उमर सैफ से हुई। उमर सैफ भी एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और कई सालों से हिंडन और उसकी सहायक नदियों को जीवित करने में जुटे हैं। हम लोगों ने जो हिंडन बेसिन है, हिंडन रिवर बेसिन का जो पूरा प्लानिंग है, उसकी प्लानिंग के लिए हम लोगों ने काम किया और हिंडन रिवर रेजुनेशन कैसे किया जाए इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे लोगों ने इस पर काम किया। हमने क्या किया कि जब हिंडन बेसिन का अभी तक किसी के पास वाटरशेड मैपिंग नहीं था, तो हम लोगों ने अपनी टीम को लगाया और GIS पूरा रिमोट सेंसिंग से पूरे वाटरशेड का मैप कराया। और मैपिंग के बाद हमें ये बातें पता चली कि तकरीबन 22 नदियाँ, छोटी छोटी 22 नदियाँ हिंडन बेसिन में मौजूद हैं और उनमें से कुछ नदियां ऐसी हैं जिनमें पूरे साल पानी बहता रहता है। और ये पूरा वाटरशेड मैपिंग के साथ साथ हम लोगों ने स्टेक होल्डर का मैप भी किया, सहारनपुर से लेके गाजियाबाद तक का। शिवालिक रेंज की चट्टानों से घिरा हिंडन उद्गम स्थल पहुंचते ही लोगों को वहां 100 फीट का एक पहाड़ मिला, जिसके नीचे से लगातार झरने के रूप में पानी गिर रहा था। झरने से गिर रहे पानी की मात्रा काफी कम थी, लेकिन हिंडन को जीवित करने की वही सिर्फ आखिरी उम्मीद बची हुई है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी बात यह रही कि इस पानी झरने में जलीय जंतु भी हैं। एक मानक के अनुसार जलीय जंतुओं के जीवित रहने के लिए कम से कम 1 लीटर में 5 मिलीग्राम घुली ऑक्सीजन की मात्रा जरूरी होती है। इस बीच संजय कश्यप, सामाजिक कार्यकर्ता केसर सिंह और उमर सैफ द्वारा लोगों को हिंडन नदी के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही ये बताया गया कि कैसे हिंडन को जीवित किया जा सकता है और उसके लिए सभी लोगों को क्या करना होगा। तो हम सबको इन्वॉल्व करके एक समग्र इंटीग्रेटेड सिस्टम में काम कर रहे हैं और जिसके नतीजे ये निकले हैं कि हमारे पास काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, छोटे छोटे पायलट्स के रूप में जो स्केलेबल हैं, जिन्हें आप दूसरी जगह रिप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे हमने एक दमोला रिवर का प्लान बनाया, उसे अब हमने नागदेव पर हम ले रहे हैं। उसके अलावा हम लोग उसे कृष्णी रिवर पर ले रहे हैं। ऐसे ही नगर निगम का प्लानिंग किया तो गाजियाबाद नगर निगम, सहारनपुर नगर निगम का पूरा सिस्टम अडॉप्ट कर रहा है। ऐसी ग्राम सभा का हमने खेड़ी ग्राम सभा में पूरा एक पूरा वाटरशेड का, माइक्रो वाटरशेड का रेजुनेशन किया और पूरा माइक्रो वाटरशेड का कंजर्वेशन प्लानिंग करने के बाद उसी के फंड से उसे रेस्टोर किया। उस रेस्टोरेशन की प्लानिंग को बाकी की 213 ग्राम सभाएँ शामिल की और 712 इधर रिप्लिकेट हो रही हैं। तो पंचायती राज और दूसरे डिपार्टमेंट और सब लोगों के साथ, अर्बन सबके साथ मिलकर के इंटर कोऑर्डिनेशन चल रहा है। सब एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सब अपने जुरिडिक्शन में काम कर रहे हैं और हम
ऊपर की एक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक पूरा ओवरऑल जो सिनारियो स्नैपशॉट वो हर महीने रखते हैं कि हमने इस साल इस महीने इतने टारगेट्स थे, इतने अचीव किए और इतने अचीवमेंट के बाद हमारा इतने माइलस्टोन्स बचे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमें अपने देश को, अपनी सभी नदियों को, जल स्रोतों को, पर्यावरण को पूरा बचाना है तो पर्यावरण की हमें एक इंटीग्रेटेड, डिसेंट्रलाइज्ड, टॉप टू डाउन एंड डाउन टू टॉप अप्रोच और इस सबको मिक्सअप करके करना होगा। और इसमें किसी एक कोऑर्डिनेशन सेंटर या डिपार्टमेंट की ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हमने ये पाया कि सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो है हमारा कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट। हम कोऑर्डिनेट करते हैं सरकार के बीच में, इंस्टीट्यूशन के बीच में, मल्टीलैटरल्स के बीच में, लोगों के बीच में, ग्राम सभा के बीच में, ग्राम सभा और नगर के बीच में, नगर और ग्राम सभा के बीच में, पोल्यूशन और पंचायती राज के बीच में, पंचायती राज और नागरिक के बीच में, सरकार के बीच में और आम लोगों के बीच में, कंपनीज के बीच में, CSR के बीच में। तो इस तरह से हम ये एक इंटर जो मैश बनता है, ये नीड बेस बनता है, इसी पर हम लोगों ने काम किया है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं की ये पहल हिंडन को जीवित कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है, ये लोग हार मानने वाले नहीं हैं।